दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसे है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? आप सब स्वस्थ और मस्त हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जैसे जैसे नई पद्धति आई तो हम है ना कैपेसिटी अपनी एनहांस करते चले गए। प्रोडक्शन की उसी वाटर वॉल्यूम में वो क्यों बढ़ गई, हमने क्या क्या नई चीज़ें उसमें ऐड करी, या जो पुराने सिस्टम थे उनकी क्या लिमिटेशंस थी, क्या उसकी बाधाएं थी, क्या उसकी बाउंड्री थी। एक किसान भाई ने पूछा कि भाई पहले तो हम बड़े कम प्रोडक्शन निकाल रहे थे, अब ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल रहे हैं तो हम फायदे में जा रहे हैं, नुकसान में जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं कंट्री लेवल की बात करूँ हमारे भारतवर्ष की, तो जितनी हमारी वाटर बॉडीज़ हैं उसको हम बहुत ही लो यूटिलाइज यूज़ कर रहे हैं। जो नेचुरल वाटर बॉडीज़ हैं, बड़े रिजर्वायर्स हों, कैनल्स हों, रिवर्स हों, उसमें बहुत ही लो यूटिलाइज्ड हम उसको यूज़ कर रहे हैं। पैरेलली जितने हमारे गांव के पोखर हैं वो भी हम बहुत लो यूटिलाइज कर रहे हैं। जो मछली का प्रोडक्शन हम कहें लास्ट के 4-5 साल में, या हम कहें लास्ट के 50 साल में हर साल 10% से ग्रोथ कर रहा है, उसका मेन रीज़न क्या है? हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, या हम उसे इंटेंसिव फार्मिंग कर रहे हैं, या हम कहेंगे हम इनलैंड फार्मिंग कर रहे हैं, या हम कहेंगे इनलैंड फार्मिंग में किसी भी पद्धति में जहाँ पे हम कम वाटर में उसी वाटर वॉल्यूम को किसी भी वाटर सर्कुलेट करके, वाटर ऐड करके, वाटर को प्यूरिफाई करके हम कैपेसिटी एनहांस कर रहे हैं, उसी से हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है। अभी तकरीबन जो हमारा 15 मिलियन मैट्रिक टन प्रोडक्शन है इनलैंड फिशरी का, या वो जो टोटल फिश प्रोडक्शन है उसमें से तकरीबन हम 10 से 11 मिलियन मैट्रिक टन हमारा इनलैंड प्रोडक्शन है, बाकी हमारा मैराइन है। तो जो उसमें सबसे पुरानी पद्धति है जिसको हम कहेंगे नेचुरल प्रोडक्शन हो रहा है हमारे पोंड में, मैं आपको बताना चाहूंगा मात्र 0.4 से 1 kg पर मीटर क्यूब वॉल्यूम, यानी 1000 लीटर पानी में मात्र 1 किलो मछली, या 400 ग्राम से 1 किलो मछली, जिसमें हम खाना नहीं खिलाते थे, नेचुरल प्रोडक्शन पे, और ए पीरियड ऑफ टाइम 1 साल 1.5 साल में बढ़ती थी। आप सोचिए कि 1000 लीटर पानी में मात्र 1 किलो मछली हम पैदा करते थे, जो बायोमास। ये हमारा बहुत पुरानी पद्धति। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ा तो हम इंटेंसिव फिश फार्मिंग पे आ गए। इंटेंसिव फिश फार्मिंग में हमने क्या की, हम चले गए 4 kg तक, मतलब हमने पहले से 4 गुना कर लिया। वो हम जनरली जो हम पोंड फार्मिंग करते हैं, जो हमारी सबसे पुरानी पद्धति है, हमारे पूरे भारतवर्ष में हर जगह पाई जाती है, तकरीबन 4 kg 1000 लीटर पानी में मछली पाल रहे हैं। उसमें हम एरिएशन दे रहे हैं, उसको हम फीडिंग दे रहे हैं, तो हमने अर्थन बॉडीज का प्रोडक्शन बढ़ा लिया। पैरेलली मैं आपको ये भी शेयर करना चाहूँगा कि आप ये देखिए कि हमारा जो टेम्परेचर है या हमारी क्लाइमेट कंडीशंस हैं वो बहुत वेरी करती हैं, दिन रात में, सुबह शाम में। हमारी इंडस्ट्री विदाउट छत है, तो आप जैसे कि हम कह तो देते हैं कि हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा डिज़ाइन है कि हम 0 डिग्री पे भी रहते हैं, 50 डिग्री पे भी रहते हैं, बट आप खुद सोचिए जो आप 20 से लेके 30 डिग्री पे रहते हैं, जो कंफर्ट, जो आपका इंजॉय, जो आप हैप्पीनेस, क्या वो 0 डिग्री 50 डिग्री पे रहते हैं? आप नहीं रह पाते हैं। तो सेम स्टोरी फिश की है। जहां पे भी मछलियों की ग्रोथ इंपैक्ट होती है उसका मेन कारण ही हमारी क्लाइमेट कंडीशंस है। जैसे जैसे एडवांस वर्जन्स आते रहे, जैसे जैसे हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग करना शुरू करा, तो हमारी कैपेसिटी भी बढ़ती रही और हमने ये सारे पैरामीटर्स कंट्रोल करने स्टार्ट कर दिए। अब हम थोड़े और आगे बढ़े तो हम फ्लो थ्रू सिस्टम्स में चले गए। फ्लो थ्रू सिस्टम्स आप समझ सकते हैं, हम इन पॉन्ड वे रेसवे सिस्टम में भी फ्लो थ्रू सिस्टम्स हैं, जहाँ पे पानी की कोई भी स्ट्रेन, मतलब जहाँ पे पानी बह रहा हो, हमने उसको डाइवर्ट करके अपने सिस्टम से घुमाया और फिर पानी को बाहर छोड़ दिया। चाहे वो नेचुरल पानी था, चाहे हमारा हमने इकट्ठा किया हुआ पानी था। जनरली अगर मैं इंडिया में बात करूं, आपका हिमाचल में, उत्तराखंड में जो रेसवेज बने हुए हैं रेनबो ट्राउट के लिए, वहाँ पे इस पद्धति में हम काम करते हैं। तो वहाँ पे हमने 30 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी तक चले गए। अब और पद्धति आई तो जो भारत सरकार ने भी प्रमोट करी, RAS, लेकिन वो लोगों ने वो उस माइंड से, उस टेक्नोलॉजी से, उस मछली के सिलेक्शन से नहीं लगे, बहुत ही फेल हुए हैं। लेकिन जो सक्सेस हैं, वो सक्सेस की मात्रा भी है मार्केट में, लेकिन वो हाई वैल्यू फिश करेंगे तो सक्सेस होंगे। उसमें हम अभी इंडिया में बड़े इजीली हम 50 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी, बट ग्लोबली हम 140 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी, मतलब मोर देन 100 kg 1000 लीटर पानी में भी हम मछली पैदा कर रहे हैं। ये किसी भी टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन हो रहा है धीरे धीरे। तो हम सब जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है तो पानी को हम ध्यान में रखते हुए हम मछली का प्रोडक्शन एनहांस कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी कुछ न्यू इंफॉर्मेशन, नॉलेज जो न्यू कमर है वो सबसे पहले अपनी आसपास की कंडीशंस को स्टडी करे, तब वो पद्धति चुने कि वो किस पद्धति में मछली पालना चाहता है।
बने रहें अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहें फिश फार्मिंग से रिलेटेड बातें। धन्यवाद।